कथा कहती है। सावन के महीने में विश्वास के साथ में जो हम भगवान की कावड़ लेकर जाते हैं, उसमें जो डंडा लगा होता है वो बाम्बू का होता है, उसमें भी गांठें होती है, वो गांठें खुल जाती है। कहते हैं शिव के नजदीक जैसे जैसे पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारी जिंदगी की गांठें खुलती चली जाती। एक श्रीमद् भागवत कथा सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के। सबने सुनी है भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि धुंधकारी बांबू के अंदर, बांस के अंदर जाकर बैठ जाता है। 7 दिन की कथा होती है। 7 दिन में धुंधकारी फिर वो बांस के 7 गांठों में से बाहर निकल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। एक बांस कंधे पर लिया, 2 लोटे, 2 कलश उसमें बंधे और उसको हमने पकड़कर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 चल। आखिरी में हम जो बांबू पकड़े हैं, जो बांस पकड़े हैं, वो बांस की महत्वता सावन के महीने में क्यों हो जाती है? क्यों कावड़ बांबू पर ही बांध कर ली जाती है? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, हे देवाधिदेव महादेव, इस बांबू में गांठें हैं। और सरलता में जाइए, देखो बहुत बहुत सरलता में जाइएगा। हमारे भारत की भूमि के जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो भी अपने हाथ में दंड रखते हैं, वो भी बांबू, वो भी बांबू, वो भी बांस। वो भी बांस का है। कंधे पर कावड़ ली और कावड़ लेकर जब हम चले, हम पकड़कर बोल बम बोलते बोलते जा रहे हैं, उस कावड़ के डंडे को पकड़े हैं और आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। और जल अर्पित कर कर हम जब वापिस अपने भवन की ओर आते हैं तो देव अधिदेव महादेव के उस भाव में भगवान शंकर की भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वो बांबू जिसमें बहुत सारी गांठें हैं और वो गांठें स्वयं शिव शंकर की कथा कहती है। जिस समय पर हम दोनों हाथ में कावड़ के लोटों को लेकर, जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं, 2 हाथ हमारे जल से भरे होते हैं और बांबू नीचे रह जाता है। उसी समय पर शिव कथा कहती है कि जैसे बांस की गांठें बहुत होती हैं और वो गांठ टूटती नहीं है, पर महादेव के चरणों में जैसे 2 लोटा जल पहुंचता है, हमारे जीवन की सारी गांठें टूटती चली जाती अपने आप। कई लोग छत्तीसगढ़ से मालूम नहीं जाते कि नहीं जाते, हमें नहीं मालूम, पर देवघर, बाबा धाम छत्तीसगढ़ से जाते हैं लोग बाग? हाथ उठाओ जरा, जाते हैं? अरे बहुत बढ़िया, रखो रखो, बहुत बढ़िया। देवघर जाते हैं,